बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेंटेंस स्ट्रक्चर के आज के लेक्चर में मैं आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर की जो कंपाउंड सेंटेंस की टाइप है मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। याद रखिए कंपाउंड सेंटेंस की ये दूसरी टाइप है। पहली टाइप आपको सिंपल सेंटेंस में आपको क्लियर कर चुका हूँ और उसके बाद जो दूसरी टाइप है उसकी कंपाउंड सेंटेंस अक्सर औकात पेपर में रिपीट भी होता रहता है। ख़ास तौर पे मैट्रिक में बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर। कंपाउंड कम्प्लेक्स तो रिपीट खैर नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंस दोनों रिपीट होते हैं। और जो बच्चे इंग्लिश लेवल है, जो बच्चे इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंशाल्लाह ताला उनके लिए मैं जितना आसान से आसान हो सकेगा उनको प्रेजेंट करूँगा। आज का मेरा टॉपिक जो कंपाउंड सेंटेंस पे है कि व्हाट इज़ कंपाउंड सेंटेंस। और मैं लास्ट में भी आपको बता चुका हूँ, काइंडली अगर आप सेंटेंस के लेक्चर सुन रहे हैं तो आपको कुछ बेसिक बातें आपको उसके बारे में पता होनी चाहिए। मैं इन बातों को डिटेल से नहीं बता सकता, खैर मैं उनको ऑलरेडी आपको इन बातों को मैं अपलोड कर चुका हूँ, मैं बता चुका हूँ कौन सी बातें डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास में आप काइंडली फ़र्क करके समझ आए। उसके बाद आप सेंटेंस को सुने। आप डिपेंडेंट क्लास इंडिपेंडेंट क्लास को नहीं समझे, आप कभी भी आप सेंटेंस को नहीं समझ सकेंगे। ठीक है, मैंने लेक्चर 1 में इसका ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। इसमें मैंने आपको लिंक भी बताया हुआ है कि क्लास फ्रेज को डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लास को समझे, उसके बाद आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को सुने। आपको कंपाउंड कम्प्लेक्स में कभी परेशानी नहीं होगी। खैर, आज का मेरा जो टॉपिक है वो कंपाउंड सेंटेंस है। और कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, पहले देखिए आप वर्ड कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड नाउन भी होता है, कंपाउंड वर्ब भी होता है, कंपाउंड सेंटेंस भी है। कंपाउंड बेसिकली वर्ड क्या होता है, कंपाउंड कहते हैं मिक्सचर को, मिक्स होके जो बनता है। जैसे अगर आप देखें ना तो एक वर्ड मैं लिखता हूँ, आप इस वर्ड को जो है ना आसानी से समझ आ गई कंपाउंड की एग्जांपल। आप ये देखें टी है, ठीक है, और इसके साथ में टी कप, खैर मेरी स्क्रीन में पूरा भी नहीं है लेकिन मैं इसको नीचे लिख दिया टी कप। अगर आप देखें कंपाउंड की एग्जांपल दे रहे हो, कंपाउंड क्या होता है। आप देखें कंपाउंड मिक्सचर जैसे आपको बताया जो मिक्स करना जो ना किसी चीज़ का। अब यहाँ पे देखिए मिक्स हो गया, टी और कप जो है वो आपस में मिक्स हो गए हैं। टी आपको पता है चाय होती है, कप आपको पता है जो कप हम चाय वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। अब टी और कप दोनों अलग अलग वर्ड थे, टी अलग वर्ड था, कप अलग वर्ड था। लेकिन अब जब दोनों वर्ड मिल के एक ही वर्ड बना दिया उन्होंने, मतलब एक ही दे दे, एक वर्ड बना दे, तो ये कंपाउंड वर्ड कहलाते हैं, ये कंपाउंड में चेंज हो जाएगा। उम्मीद है आपको कंपाउंड का समझ आ चुका होगा। कंपाउंड मिक्स हो जाना, दो नामों का मिक्स हो जाना, दो सेंटेंसेस का मिक्स हो जाना, दो फ्रेजेस का मिक्स हो जाना, आपस में मिक्सिंग जो होती है वो कंपाउंड कहलाती है। समझ लगी आपको। ये तो था हमारा कंपाउंड। अब कंपाउंड सेंटेंस क्या कि जिसमें दो आपके सेंटेंसेस जो है पर मिक्स हो जाए। अब मिक्स होने के बाद वो आपके कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। और कंपाउंड सेंटेंस की डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी आपको बताई हुई है। क्या कि कंपाउंड सेंटेंस इज टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस ज्वाइंड बाय अ कंजंक्शन और सेमीकोलन। स्टेप बाय स्टेप आपको हर बात में क्लियर करूंगा। पहली बात तो ये है क्या कि कंपाउंड सेंटेंस इज टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस याद रखिए, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जो है वो कंपाउंड सेंटेंस की ही पहचान होती है। इसमें कोई डिपेंडेंट क्लॉज रिपीट नहीं होगी। अब आपको मैं फिर रिपीट कर दूं, आपको फिर अगर आपने डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का फ़र्क नहीं पता, आप लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे होंगे कि सर क्या कह रहे हैं कि डिपेंडेंट क्लास इंडिपेंडेंट क्लास। आपको मैं पहले रिपीट कर चुका हूँ, आप डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लास को पहले समझे, उसके बाद कंपाउंड को सुने, आपको अच्छा समझ आएगा। खैर, कंपाउंड सेंटेंस में आप जब भी देखोगे आप इंडिपेंडेंट क्लास ही देखोगे, इंडिपेंडेंट क्लास आपको नजर आएगी, इसमें डिपेंडेंट क्लास नजर नहीं आएगी। ठीक है, उसमें दो भी हो सकती हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं, लेकिन कंपाउंड सेंटेंस के अंदर बेसिकली ज़्यादातर दो के साथ बनता है, दो सेंटेंसेस के साथ, दो क्लासेस के साथ बनता है। और जब आप इन दोनों क्लासेस को आपस में जोड़ते हैं तो फिर या क्या करते हैं, या आप उसमें कंजंक्शन यूज़ करते हैं। कंजंक्शन आपको पता है कि जो दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, दो सेंटेंसेस को आपस में जो वर्ड जोड़ता है वो कंजंक्शन होता है। कंजंक्शन पे इंशाल्लाह ताला मैं जल्द ही पूरी टॉपिक पे मैं इस पे वीडियो अपलोड करूँगा। खैर, एक इंट्रोडक्शन है कंजंक्शन का कि क्या कि आपका वो वर्ड जो आप किसी दो वर्ड को जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं, अहमद एंड अली, अहमद और अली को कौन जोड़ रहा है, उसमें आप देखिए अहमद एंड अली मैंने कहा है। अहमद और अली को, दो नामों को, दो सेंटेंसेस को भी जोड़ सकता है। अब आई डिड नॉट गो टू कॉलेज बिकॉज आई वाज इल, आई डिड नॉट गो टू कॉलेज बिकॉज आई वाज इल, आई डिड नॉट गो टू कॉलेज एक सेंटेंस, आई वाज इल दूसरा सेंटेंस, इन दोनों को कौन जोड़ रहा है, बिकॉज जोड़ रहा है। तो ये बिकॉज आपका कंजंक्शन हो जाएगा, जो दो वर्ड को भी जोड़ सकता है, दो सेंटेंसेस को भी जोड़ सकता है। खैर, ये क्या कि डिपेंडेंट
क्लासेज इसमें रिपीट नहीं होंगी। कंपाउंड सेंटेंस में इंडिपेंडेंट क्लास होगी और इंडिपेंडेंट दोनों क्लासेज जो हैं वो या तो कंजंक्शन के साथ जुड़ी हुई होंगी। अगर आपने कंजंक्शन यूज़ नहीं करना तो आप सेमीकोलन का साइन डालें। सेमीकोलन का साइन आपको पता है, जिसमें डॉट और उसके नीचे आप उल्टी पेश डाल देते हैं, वाव डाल देते हैं। अब ये सेमीकोलन का साइन होता है। क्या कि एक तो फिर रिपीट कर दूँ, कंपाउंड सेंटेंस की क्या डेफिनेशन है कि ये टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लासेज होंगी जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रही होंगी। टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लासेज होंगी। दूसरे नंबर पे दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेज या तो कंजक्शन के साथ लिखी जाएंगी। अगर कंजक्शन आपने यूज़ नहीं करना तो आप इसे सेमीकोलन के साथ यूज़ करेंगे। अब इसकी एग्जांपल, उम्मीद है कंपाउंड सेंटेंस को आप समझ चुके होंगे। इस एग्जांपल के लिए मैंने कोशिश की है आसान से आसान सेंटेंस के साथ एग्जांपल दूं तो आपको अच्छा समझ आ सके। अब जैसे देखें कंपाउंड सेंटेंस, आई लाइक कॉफ़ी एंड मैरी लाइक्स टी। एक ही सेंटेंस मैंने बार बार रिपीट किया ताकि बच्चों को, आई लाइक कॉफ़ी, मैरी लाइक्स टी। देखिए एक क्लास और उसके बाद दूसरी क्लास, आई लाइक कॉफ़ी एंड मैरी लाइक्स टी। इनको और इनको, आई लाइक कॉफ़ी, मैरी लाइक्स टी, इन दोनों को जो जोड़ रहा है वो एंड है। तो एंड तो हो गया हमारा कंजंक्शन। लेकिन ये क्लास और ये क्लास, दोनों क्लासेस जो मिलके कंपाउंड सेंटेंस बना रही हैं, ये दोनों क्लासेस इंडिपेंडेंट क्लासेस है। ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रही। आप इसे अलग से भी पढ़ें तो पूरा मतलब मिलेगा, इसको अलग से पढ़े तो पूरा मतलब मिलेगा। यही इंडिपेंडेंट होता है आज़ाद, जो आज़ाद हो। अब इंडिपेंडेंट क्लासेस जब भी कंपाउंड सेंटेंस के अंदर रिपीट होंगी तो इंडिपेंडेंट क्लासेस या तो कंजक्शन के साथ लिखी जाएंगी या सेमीकोलन के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कंजक्शन ऐड किया हुआ है। उसके बाद दूसरी एग्जांपल जो है, मैरी वेंट टू वर्क। मैरी वेंट टू वर्क, मैरी जो है वर्क पे चला गया। बट जॉन वेंट टू द पार्टी, लेकिन जॉन वेंट टू द पार्टी, दोनों में देखिए आप, मैं बट को रेज कर देता हूँ यहाँ से फिलहाल के लिए। मैरी वेंट टू वर्क, जॉन वेंट टू पार्टी। आप दोनों बातें आपको आसानी से समझ आती है। आप इसमें ऐसे नहीं कि पजल लोगे कि ये क्या बात है। जब आपको सिर्फ इतना कहा जाए मैरी वेंट टू मैरी वेंट टू वर्क, मैरी वर्क पे चला गया, आपको पूरी बात समझ आ गई। या कोई कहता है जॉन वेंट टू द पार्टी, जॉन पार्टी पे चला गया, आपको ये बात भी समझ आ गई। अब दोनों बातें पूरा पूरा मतलब रखती हैं और इन दोनों बातों को आप कंजंक्शन के साथ, जो दरमियान में आप फुल स्टॉप नहीं लगाया, आप उसे कंजंक्शन के साथ यूज़ किया है। जब कंजंक्शन लगेगी उस कंजंक्शन को हम दोनों क्लासेस को जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये इसकी सेकंड एग्जांपल है। अब तीसरे में गया, आवर कार ब्रोक डाउन। और कार ब्रोक डाउन, हमारी कार ब्रोक डाउन, ख़राब हो जाना रास्ते में या किसी जगह पे भी। तो कार जो हमारी ख़राब हो गई। वी केम लास्ट, वी केम लास्ट, हम आए लास्ट, आखिर में आए। हम वी केम लास्ट, हम आखिर में आए। दोनों बातें आपकी मुकम्मल मदद देती हैं। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर आप कंजंक्शन यूज़ करते हैं तो सेमीकोलन ही यूज़ करोगे, अगर आप सेमीकोलन यूज़ करते हैं तो आप कंजंक्शन यूज़ नहीं करोगे। आपकी अपनी मर्जी है, चाहे कंजंक्शन लगाए चाहे सेमीकोलन। यहाँ पे आपको मैंने सेमीकोलन का यूज़ भी बता दिया है कि सेमीकोलन आप किस जगह पे यूज़ करते हैं, जब दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होती हैं। तो खैर, जो कंजंक्शन लगते हैं कंपाउंड सेंटेंस के अंदर, वो सेंटेंस के अंदर मैंने यूज़ किए हैं कि इन वर्ड्स के साथ मोस्टली कंपाउंड सेंटेंस की जो सबसे ख़ास पहचान है। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आपको समझाया है वो आपको ज़रूर आपके दिमाग में पड़ा होगा। और खैर, वो बच्चे जिनको आप अपने स्टूडेंट्स को, या वो बच्चे जिनको इंग्लिश इतनी अच्छी समझ नहीं आती, आप उनको सबसे शॉर्ट लेटर में भी बता सकते हैं। मैंने कंजंक्शन के चैप्टर में भी इंशाल्लाह ताला इसको मैं कंप्लीट पूरा करूँगा और उसमें मैं पूरी एग्जांपल्स के साथ आपको डिटेल बताऊंगा। और ये ख़ास तौर पे जो टीचर्स हैं, टीचर हज़रात अपने बच्चों को जितना आसान से आसान करके पेश कर सकते हैं, बच्चे उतनी वो लर्निंग कर रहे हैं। अब फैन बॉयज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीटेड है और बहुत से टीचर्स जो है इसको अपने बच्चों को बताने का यूज़ करते हैं। फैन बॉयज़ जो है कंपाउंड सेंटेंस के लिए काफ़ी मुफीद भी है, काफ़ी रिपीटेड भी है। कि आप देखें एंड, बट, और, नॉर, ये जो मैंने ऊपर लिखे हुए हैं, एंड, बट, और, नॉर, फॉर, येट, सो वगैरह वगैरह, ये सारे आपको रिपीट नहीं होते। तब आप क्या करते हैं, आप इन वर्ड को याद रखें फैन बॉयज़ को। कि एफ से देखें फॉर है, ए से यहाँ पे एंड है, एन से नॉर है, बी से बट है, ओ से और है, वाई से येट है और एस से सो है। आप फैन बॉयज़ को याद रखें कि जब भी फैन बॉयज़ में इनमें से कोई भी वर्ड रिपीट होगा, आप समझ जाए उसमें कंपाउंड बनता है। ये सबसे आसान ट्रिक है, सबसे यूजेबल ट्रिक है, सबसे जो मैं कहता हूँ कि सस्ती ट्रिक है कि आप इन बच्चों को ये याद रख लें कि जनाब आपने फैन बॉयज़ याद रखने हैं। जिस सेंटेंस के अंदर ये रिपीट होंगे आप उस सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस के अंदर टिक कर दें। उम्मीद है आपको इतनी ज़्यादा सस्ती
जो आपको तरीका बताया इसमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जितनी मैंने बातें आपको बताई हैं, आप अगर इन बातों को गौर से सुनोगे तो आपको कभी भी ये ट्रिक आज़माने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहे इसके अलावा भी कोई भी वर्ड रिपीट होते हैं तो आप इंशाल्लाह ताला इस काबिल होंगे कि आप कंपाउंड सेंटेंस को ईज़िली आइडेंटिफ़ाई कर सकें। दुआओं में याद रखिए। फ़िलहाल के लिए इतना। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।